हेलो दोस्तों, आप सबका सीके मैथमेटिक्स क्लासेस सिवान में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन को देखेंगे। 80 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन बोर्ड में बनाना होता है। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो याद रखेंगे अवतल दर्पण का। दर्पण सूत्र है, 2 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र है 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। ऑप्शन बी सही है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, और वक्रता त्रिज्या भी याद रखेंगे अनंत होती है। ये जो 25 सेंटीमीटर है, सुस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रकाश के परावर्तन के नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है वो ऑप्शन सी है, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम जो है, किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जाया अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर, यानी साइन आई बाई साइन आर एक नियतांक होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब कौन सी भौतिक राशि स्थिर रहती है यानी अपरिवर्तित रहती है? तो ये होती है प्रकाश की आवृत्ति। बदल किया जाती है तो प्रकाश का वेग बदल जाता है, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बदल जाता है। 6 नंबर है, कौन सा लेंस सूत्र नहीं है? तो जो ए और बी, ये दोनों का दोनों लेंस सूत्र है। जबकि तीसरा जो है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/v प्लस 1/e, ये दर्पण सूत्र है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। एक लेंस की क्षमता -4 डायप्टर है तो लेंस किस प्रकार का होगा? याद रखेंगे, जिस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है वह अवतल होता है, और जिस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है वह उत्तल होता है। तो यह अवतल होगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, नेत्र के समान दोष से कितने होते हैं? तो नेत्र में समान दोष 2 होता है, निकट दृष्टि और दूर दृष्टि। ऐसे जो होता है 4, निकट, दूर, जरा और बिंदुकता। श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो निर्गत रंगों में कौन सा रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो लाल रंग। 11 नंबर क्वेश्चन है, खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का विचलन बहुत कम होता है। ऑप्शन ए सही होगा। 12, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, ये प्रकाश के विभिन्न वर्णों के वेग अलग अलग होने के कारण होता है। याद रखेंगे, प्रिज्म 5 सतहों से घिरा हुआ कांच का टुकड़ा होता है जिसमें 2 त्रिभुजाकार भाग और 3 आयताकार भाग होते हैं। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसी में एक डायनेमो होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा होती है, तो वही होती है दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो ओस्टेड ने किया था। जब किसी विद्युत धारा को किसी चालक से प्रवाह करते हैं तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रभाव को चुंबकीय प्रभाव करते हैं। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? सूर्य। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? सौर ऊर्जा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। ये जो जूल होता है कार्य का होता है, ऊर्जा का होता है, उष्मा का होता है। वोल्ट विभवांतर या विभव का होता है। एम्पियर विद्युत धारा का होता है। एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो इसको बनाने के लिए एक फार्मूला होता है आई बराबर Q/T। क्यू का मान 120 है, टी का 1 मिनट, 1 मिनट को जब सेकेंड बदलेंगे तो 60 हो जाएगा। 120/60 यानी 2 एम्पियर हो जाएगा। यदि R1 और R2 दो प्रतिरोध है को समांतर क्रम में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इससे अगर 2 प्रतिरोध दिया हो तो ऊपर क्या करते हैं, दोनों का गुना और नीचे जोड़ के भाग देते हैं। यानी R इक्वल बराबर हो जाएगा R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। ऊष्मा का ए सही मात्रा क्या होता है? जूल। जिंक है, कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा जिंक सल्फेट, कॉपर को विस्थापित कर दिया, यानी इसमें ऑक्सीजन का क्या हुआ? कॉपर से अलगाव हुआ। इसी का नहीं वियोजन अभिक्रिया, इसमें टूट रहा है,
सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? पीला होता है। उपचयन अभिक्रिया क्या है? तो उपचयन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करती है, यानी यह डी होगा इसका आंसर। उपचयन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, यह एक क्षार है, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। हमारा शरीर का पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है? तो 7 से 7.9। सॉरी दोस्तों, एक क्वेश्चन छूट गया। 28 देखेंगे। लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जिससे निकाला जाता है लाइकेन। लाइकेन गुलाबी रंग का एक अर्क होता है। अर्क का अर्थ होता है रस, जिसका उपयोग विलियन की प्रवृत्ति जानने में किया जाता है। आया अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये होता है CaSO4 हाफ H2O, और जिप्सम का होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक। पूछ देगा ग्रेफाइट किसका अप्रूफ है? तो कार्बन का अप्रूफ है। कोयला भी किसका अप्रूफ है? कार्बन का अप्रूफ है। हीरा भी किसका अप्रूफ है? कार्बन का है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो सोडियम। इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कॉपर। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो ये होती है -2, लेकिन यहाँ 2 दिया है तो 2 ही चलेगा। क्यूपराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? कॉपर का। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण। सीसा और टीन यानी एसएन और पीवी किसका मिश्र धातु है? तो मिश्र धातु है तो सोल्डर का है। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? यानी 3। इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है नाइट्रोजन के बीच। आगे क्वेश्चन है जो हमारा देखेंगे 39। निम्न में किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? C3H4 में होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है CnH2n-2। एल्काइन में होता है। CHO का क्रियात्मक समूह होता है एल्डिहाइड। कीटोन में COOR होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में COOH होता है। एल्कोहल में एकल बंधन OH होता है। एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का समान सूत्र होता है CnH2n-2, और ये जो CnH2n है ये होता है एल्कीन का, और ये CnH2n+1 होता है एल्काइल का होता है। मिल में कौन सा युग्म समावयवी है? तो C2H5 और CH3OCH3 ये दोनों का एक दूसरे के समवायी है। ये है इथाइल अल्कोहल। कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो ये C2H4 है। क्या है? C2H4 यानी एल्कीन है। ये इथीन का सूत्र है, जबकि ये है मीथेन इथेन। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। 43 का। 44 है, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो एल्कोहल में है हमारा नाइट्रोजन उपस्थित नहीं है। बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का अनुसूत्र होता है C6H6। ये CH4 मीथेन का होता है, C2H6 इथेन का होता है, C2H4 एथीन का होता है। आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? तो एथिल अल्कोहल में। ये शराब होता है, सामान्य शराब होता है, और मिथाइल अल्कोहल जहरीला शराब होता है। मेनली आवर्त नियम के परिकलन का आधार क्या था? तो उसका आधार था परमाणु द्रव्यमान। यही अगर मूसले आ जाए तो परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्यों को क्षारीय धातु कहते हैं। अक्रिय गैस वर्ग 18 के तत्वों को कहते हैं। निम्नलिखित में सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन कौन है? फ्लोरीन। उसके बाद क्लोरीन आता है। निम्नलिखित में से किस में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होता है? तो एम को। अमीबा के भोजन का अंतर्ग्रहण होता है कुटपाट द्वारा। 52 है, भोज पदार्थ के किस अवयव के कारण शाकाहारी जंतुओं का आहार नाल लंबी होती है? सेलुलोज के कारण। यह जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसमें सेलुलोज पाया जाता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत। इसी में भोजन का पाचन होता है। क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है हरा। रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण? तो रक्त का रंग जो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा संरचना को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सीकम। पेप्टिक अल्सर हो सकता है लंबे समय तक भूखे रहने से। कर्माकुचन।
ग्रास नली के दीवार में एक क्रम के अनुसार फैलाव तथा सिकुड़ाव होता है जिसे कर्माकुचन कहते हैं। यह आहार नल से संबंधित है। ऑप्शन 57 होगा इसका सही। चलिए 58 देखेंगे। अमाशय में आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है। यकृत से स्रावित पितरस पितरस की प्रकृति जो होती है क्षारीय होती है। फेफड़ा से ऑक्सीजन की कोशिका में पहुंचाने का कार्य करता है हीमोग्लोबिन। पैरामीशियम में गैसों का आदान प्रदान होता है फेलिकल द्वारा। किण्वन की कैसी प्रक्रिया है? यह एक अवायवीय प्रक्रिया है। श्वसन की ये कौन सी प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है? तो ये होती है ग्लाइकोसिस। शरीर की एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? बेसोफिल करता है। पौधों में पानी और घुलित खनिज लवणों का स्थानांतरण कैसे होता है? जाइलम नलिकाओं द्वारा। खाद्य पदार्थों का करता है फ्लोएम। इनमें से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? चूहा। मनुष्य के हृदय में पेसमेकर कहाँ स्थित होता है? दायां अलिंद की दीवार पर। सरीसृप के हृदय में होता है 2 अलिंद 1 निलय। मनुष्य के बीका की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? न्यूरॉन। निम्नलिखित में से पादप अवशिष्ट कहाँ संचित होते हैं? पत्तियों में भी होते हैं, छाल में होते हैं, कोशिकीय रिक्तियों में होते हैं। उद्दीपनों को ग्रहण करने वाला अंग क्या कहलाते हैं? ग्राही। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है? अग्र मस्तिष्क भी करता है, मध्य मस्तिष्क भी करता है, अनु मस्तिष्क भी करता है, यानी डी ऑप्शन सही होगा। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? मेंडुला अम्बलागेटा। मनुष्य में मादा जनन अंग में किस हार्मोन का स्राव होता है? तो ये प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन तीनों का होता है। ऑप्शन डी सही होगा। मनुष्य में कौन जनन संचारित रोग है? सिफिलिस, एड्स, गोनेरिया, इनमें से सभी? तो इनमें से सभी होगा। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है। नर में बांध्यकरण को क्या कहते हैं? वेस्कोटोमी। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म है XX, पुरुषों में होता है XY। 23 जोड़ा होता है यानी 46 होता है। जीव अपने जनक से भिन्न कैसे होता है? अनुवांशिक परिवर्तन द्वारा, और दूसरा जलवायु और वातावरण के प्रभाव से भी, यानी ऑप्शन ए और बी सही होगा। समजात और चमगादड़ और पक्षी के पंख निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये है हमारा समजात। सूरज के पराबैंगनी किरणें मनुष्य में कौन सी बीमारी उत्पन्न करती है? त्वचा का कैंसर। कोयला और पेट्रोलियम महत्वपूर्ण संसाधन है। यह है जीवाश्म ईंधन का। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना। आप लोग का 80 क्वेश्चन का सीरीज खत्म हुआ। थैंक्स दोस्तों, ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।